आप हमारे लिए एक सहारा बन के खुदा ने भेजे हैं। हमारा तो कुछ है नहीं, ना आपने हमारा कुछ देना है। आप खुदा ने हमारा सहारा भेज के बुलाए हैं। तो आप एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपके पास में, जो हम जिनके मकान बह चुकी हैं, जिनकी ज़मीनें बह चुकी हैं, उनको 10 मिनट आधा घंटा पीछे रखो। और जो आवाम लोग बाहर से कहती है कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, तो उनको आगे निकाल। मैं अपने ये जो हमारी यहाँ पे है कमेटी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें नहीं दो, हमें रहने दो फिलहाल के लिए। ये जो बाकी बाहर से हैं लोग, इनको 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 ये ना आप सामने लाओ तो उनको कोई बात नहीं। हम और डर साहब आपके साथ हमारा इसीलिए अगर आपके पास हम एक मिनट करना किसका है, साथ ही बात कर रहा है। 1 मिनट आप बहुत दूर से आए। दिल्ली जो गया उसको पता दिल्ली कहाँ है, राजस्थान जो गया उसको पता राजस्थान कहाँ है। हम जैसे तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सबको पहुँचती नहीं थी हो चुके हम, तो फिर भी हम अल्लाह से शुक्रिया करते हैं। आप लोगों को अल्लाह और ज़्यादा दे जो वहाँ से हमारी दर्द देखे अब यहाँ पहुँचे। अब हमारी ज़्यादा रुकावट नहीं, जो भी इनके घर गिरे राशन आपका शुक्रिया, अल्लाह ने वहाँ से हमारा रखा था हमारे यहाँ पे, तभी आप पहुँचे। अगर अल्लाह ने हमारे घर नहीं कहा आप बोलते थे नहीं बोलते, हमारे बात नहीं होते तो आपको यहाँ नहीं भेजते सब। अब ये अल्लाह ने आपको फरिश्ते के तौर भेज दिया है। हमारी जो मदद है लैंड हम गवर्नमेंट से ले लेंगे, मिल जाएगी, गवर्नमेंट भी हमें देगी, ऐसी कोई बात मत वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। आपको सिर्फ जिस घर बर्बाद हो चुकी है बस घर लेकर आपने हेल्प हमारे साथ जितनी आप मैंने तो आप पूरा घर हमें बना दें जितना भी आप। पिछले 5 सालों में बस हमने 500 से ज्यादा घर बनाए। बस यही अपील हमारी है। असम, मध्य प्रदेश, खेत राजस्थान, हमारा, हरियाणा, यूपी, खेत पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी आपको हमको शुक्र अदा करने की जरूरत नहीं है, हम अपने लालच से आए। हम नहीं, सही बता रहा हूँ, मेरा आने का मकसद और हमारी टीम का है कि भाई हम आखिरत में अल्लाह के सामने हमें भी पेश होना है। तो लालच हमारा अपना है, हम आपकी मदद के लिए नहीं है, हम अपनी आखिरत की मदद के लिए आए हैं। तो ये शुक्रिया अदा करने की आदत नहीं चाहिए, समझिए। हम यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, हमको भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है, आपको भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो हम अब जब हम खड़े होंगे अल्लाह से, अल्लाह पूछेगा कि अगर जम्मू में ऐसे हालात थे तो आप गए क्यों नहीं, तो हम उसके लिए हैं जवाब देने के। इतना सोचना नहीं चाहिए। 2 चीज़ें हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं ज़्यादा उनको अलग तरीके से लिस्ट उनकी बनाएं ताकि हम उनको दूसरे तरीके से मदद कर सकें। कैंप्स जिसको लगाने हैं हम उनको कैंप्स लगा सकें। हमारे कई सारे ट्रक दिल्ली में ही खड़े हैं, हमें मालूम नहीं था हालात कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से लोग भेज रहे हैं खबर की राशन बहुत है, ज़रूरत नहीं है, सामान बहुत है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लगा कि कई ऐसी जगह है जहाँ लोग गए ही नहीं, लोगों ने सारा राशन सारी चीज़ें पंजाब पहुँचा दी और उसके बाद लोगों ने कहा कि अब यहाँ जरूरत नहीं है। वो जम्मू आके देखें, यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारा आने का, सफर करने का ये जो पूरा रास्ता हमने तय किया है, मकसद था कि हम समझे क्या वाकई जरूरत खत्म हो गई, जो कि है नहीं। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी रहने का इंतजाम नहीं है उसकी लिस्ट अलग बनाएं, जिनके पास रहने का इंतजाम है, राशन की जरूरत है, उसकी लिस्ट अलग बनाएं, जिसको राशन और रहने का इंतजाम है, मेडिकल की जरूरत है, उसको लिस्ट अलग बनाए ताकि हम उसी हिसाब से सबकी मदद कर सकें। दूसरा, सरकार से कोशिश करनी है ज़मीन लें, इस पे प्रेशर बनाना है, सरकार आपको ज़मीन दे। उसके बाद इंशाल्लाह अगली बार मैं जब आऊँगा तब इंशाल्लाह हम घर कैसे बनाए इसकी तरतीब पे बात कर रहे होंगे, इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये वक्ती हालात है, आप इससे बहुत अच्छे से निकलेंगे। और आप देखेंगे कि हम पहले से भी हमने बहुत से तजुर्बात किए जिंदगी में, जैसे भी हालात आते हैं पिछली जिंदगी उससे अच्छी खुशगवार होती है, लेकिन इसमें अपना ताल्लुक अल्लाह से जितना ज्यादा बढ़ाने के लिए बढ़ा जाए इतना बढ़ाओ। पड़ी है जैसे कार चारों तरफ से इसको निशाना लगा, इसके अंदर देखो आप
घर किनके टूटे, उनके टूटे उसके अंदर। बस उनकी हेल्प आपने करनी है कि आप किस तरीके से करते हो, तो आपका पता होगा आप क्या टेंशन करें। नहीं, वो लोकल मगर माली भी करनी है, माली तो आप करेंगे, अगर आप ही राशन बेचते हो, कोई कपड़ा बेचते हो, कपड़ा का अंदर लगता है, अगर हमारे ऑटो पड़ता तो अंदर से होगा, फिर बाहर निकलेगा। फिर हमारे घर ही जब नहीं है तो बताओ हमको क्या करें। अभी हम लोग जो है ना, अभी वक्ती जरूरत की जो चीजें हैं, सुनिए, वक्ती जो जरूरत की चीजें हैं, हमारे मेवात के ट्रक अभी पंजाब में खड़े हैं कि अगर जम्मू में जितनी जरूरत है हम उसी हिसाब से हमें जो है लाइन दीजिए। यहाँ भी अब 4-5 आए हैं इंशाल्लाह वक्ती जरूरत, और आसिफ भाई पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं जैसा आपने अभी जिक्र किया है। और ये इनका काम बोलता है, ये सिर्फ जबान नहीं है, काम बोलता है, काम इनका रिकॉर्डेड है। तो कहने का मकसद ये है कि वक्ती जरूरत भी आपकी इंशाल्लाह इन हजरात के जरिए से और मेवात के जरिए से, हमारे आसिफ भाई की NGO के जरिए से इंशाल्लाह ये भी पूरी होगी। और दूसरी जो मुस्तकिल आसिफ भाई कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखोगे, आप ना इस बात का जिक्र कीजिए कि हमारी बच्चियां जो है बेपर्दा हो गई, घर ना होने की वजह से हमारी बच्चियां बेपर्दा हो गई, हमारी गैरत को जो है बड़ी ठेस लगी है। ये इंशाल्लाह गैरतमंदी के सोचता है इन चीजों को। आप हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने पर्दे का जिक्र किया है, जो फर्ज है। और हाँ, आपकी मस्जिद और मदरसा आपका जो है समतल हो गया, मिस्मार हो गया। इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े दिल वाले हैं। आपने 10 मिनट लगाना हमारे मस्जिद और मदरसे को देखना है, जो घर गिरे हैं उनके बीच में आप जाए, 10 मिनट आप ये मुसलमानों, देखिए आपके दिमाग में पूरा आ जाए। देखिए पूरा देखना है अपने वहाँ मस्जिद मदरसा हमारे जो है ईमान के किले हैं, वो टूट गया, इस्लाम के किले हैं। ये हमारे लिए जज्बाती पहलू, हर ईमान वाले के लिए पहलू है। बस 10 तो इंशाल्लाह ये सब चीजें कवर होंगी। थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। चीजें जो है बहुत हमें खुशी हुई, यहाँ के मकामी उलामा, खास तौर से हमारे अकाबिर आलिम मुफ्ती जाफर साहब जो है यहाँ, ठीक है, मुफ्ती सगीर साहब और मुफ्ती इरफान साहब, ये और बहुत से जो है साथी हैं जो यहाँ के मोहतबर उलमा हैं, ये सब की निगरानी में यहाँ लिस्टेड हुई पड़ी चीजें। ये हमें बड़ी खुशी हुई कि इन लोगों ने पहले ही जमीनी वर्क किया हुआ है, जिससे हमारा काम जो है काफी हद तक काफी हल्का कर दिया इन लोगों ने। तो ये इन तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं ऐसे हालात में, बिल्कुल आपके घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। हाँ, क्या नाम है आपका? नजीर हुसैन। नजीर हुसैन, आपका मकान कहाँ है? तकरीबन 3 किलोमीटर। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल उसमें दरिया में आ गया है। तो आप यहाँ से जब ये पानी जो है पूरी शबाब पर आया है, तो पूरे उफान पर आया है मतलब, तो उस वक्त सर हम हेलीकॉप्टर के जरिए निकले जब पानी ज़्यादा आ गया। हाँ, तो फिर हमारे आर्मी वालों ने से निकाला। ऊंचा बोलो थोड़ा। आर्मी वालों ने निकाला सर इधर से। अच्छा, कितने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए थे? तकरीबन 3 हेलीकॉप्टर। कितने मकानात थे यहाँ पे? यहाँ तो सर जो इधर मकान है जो बिल्कुल ही वो 40-45 घर के तबाह हो गए। अच्छा, ये पानी जैसे आया है, किस वक्त आया है पानी? ये पानी तकरीबन सुबह 4 बजे, सुबह 3:30 के बीच, 3:30 बजे जो है चढ़ने शुरू हो गया है। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला? हमें सर उस वक्त पता चला जब माल मवेशी ये पानी आता है तो माल मवेशी आवाज़ निकालनी शुरू कर देता है। अच्छा, जब वो आवाज़ निकालनी शुरू की तो हमें पता चल गया क्या हो गया। हाँ, हम देखने लगे तो पानी हो गया। पानी हो गया। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने ऐसे हंगामी सूरत हाल में क्या सोचा और क्या कदम उठाया? सर उस वक्त तो हमने कुछ भी नहीं, उस वक्त तो यही था कि हमारी जान बच जाए जी। उस वक्त तो यही थी कि हमारी जान बच जाए। तो अभी निकले, अभी काफ़ी वैसे हमें राशन वगैरह उन्होंने काफ़ी वाला। चलो, वो एक राशन तो एक आर्जी चीज़ है, वो कोई मायने और काबिल ज़िक्र नहीं है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जैसे ही आप लोग पता चल गया कि हम पानी से घिर गए हैं, तो आप लोगों ने किसको इत्तला दी, किस तरह बचने का सोचा? कि मैं इस पर बात कर रहा हूँ। हमने फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। अच्छा, हाँ, क्या कहा आपने? इधर पानी बहुत आ गया, हमें ये पार निकलने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करो। हाँ, तो फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया। तो तकरीबन 3 हेलीकॉप्टर थे जो हमें निकाल कर बाहर लाए। ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किस वक्त हुआ? पानी 3 बजे आया और हेलीकॉप्टर आपके पास कब पहुँचे? तकरीबन हमारे पास पहुँच के 6 बजे। 6 बजे पहुँच गए थे।
तो 3-3.5 घंटा आपको नहीं लगा कि अब हम जो है शायद आखिरी लम्हा? हमने सोचा कि अब ये आखिरी सांस है हमारा। अच्छा, इतने डर गए थे हम, हाँ तो इतनी देर हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया, हाँ। तो हमें नहीं, एक बात यह है कि जैसे ये पानी चढ़ता गया, और मकान तो आपके बिल्कुल ऐसे भी नहीं है ज़्यादा ऊंचे महल हों या कोठी की शक्ल हो, ये तो बिल्कुल आम सादा मकान है। तो फिर इसमें जैसे पानी चढ़ता हुआ गया तो अपने आपे को कैसे कहाँ सेफ किया? थोड़ी सी ऊंचाई जगह है अच्छा, बीच में, हाँ। उधर हम इकट्ठे हो गए सब। अच्छा, वहाँ वो दरख्त नजर आ रहा है ना, अच्छा, रेड फार्म, हाँ 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 हाँ, उधर हम इकट्ठे हो गए। अच्छा फिर उधर से हमें हेलीकॉप्टर ने बाहर निकाला। अच्छा, वहाँ से हेलीकॉप्टर में बाहर निकाला आपको। आपका नाम क्या है जी? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, आपकी रिहाइश कहाँ है? अच्छा, आपका इधर है। तो पानी तो इधर भी गया है, लेकिन जिस तरह ये खतरनाक तौर पर यहाँ घरों को घेरा, इस तरह तो उससे कम था या ज़्यादा था? ना ज़्यादा था। तो आप लोगों ने क्या बचाव की शक्ल क्या इख्तियार की? बचने के लिए क्या सोचा और क्या कदम उठाया? ना कुछ भी नहीं, हम दौड़ कर पार मार निकल गए। बांधी। अच्छा, ये पहले निकल पानी गए? कम था इधर, हाँ हाँ, कम पानी था तो ये निकल इस वक्त हम निकले। अच्छा, वैसे निकल गए थे इस वक्त। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? और जो हालात हैं पानी के आने के बाद, जो मकान रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं, तो सरकार से क्या कहेंगे और आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मकान आने के लिए पैसा दिया जाए। अच्छा, हाँ, ज़मीन जो हमारी दबाई हुई है, खड्ड पड़ गई है, अच्छा, तो उसमें हमें ज़मीन चाहिए। अच्छा।